सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फिटनेशन इंडिया। सो आज हम बात करेंगे स्क्वाट्स के बारे में। सो A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। सो बने रहिए मेरे साथ, वी विल बी राइट बैक। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइज, हम लोग वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। सो यहीं पे आपको सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। सो हम लोग स्क्वाट्स किस लिए लगाते हैं, कौन सा मसल ट्रेन करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है क्वाड्स। हम लोग क्वाड्स ट्रेन करने के लिए जनरली स्क्वाट्स लगाते हैं। तो क्वाड्स का मसल एनाटॉमी कुछ इस टाइप का होता है। क्वाड्स में टोटल 3 हेड्स होते हैं। पहला होता है इंटरमीडियस, दूसरा होता है लेटरलिस और तीसरा होता है मेडियलिस। तो सर इसको एक ग्रुप में हम लोग क्वाड्स कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा मसल डेफिनेशन आ जाता है तो ये तीनों हेड से क्लियरली क्वाड्स में विजिबल हो जाते हैं। दूसरा ग्लूट्स। ग्लूट्स जो हमारा पीछे का हिप वाला एरिया होता है उसे हम ग्लूट्स कहते हैं। सो वो भी हम स्क्वाट्स के ज़रिए ट्रेन करते हैं जब हम ज़्यादा नीचे जाते हैं। आगे वीडियो में और आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना ग्लूट्स एक्टिवेट कर सकते हैं स्क्वाट्स करते वक्त। तीसरा हिप फ्लेक्सर। हिप फ्लेक्सर हमेशा जब हम स्क्वाट्स लगाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं तो हमेशा एग्जॉस्ट होता है। सो हिप फ्लेक्सर एक मसल है, छोटा सा मसल है जो हमारे हिप जॉइंट होता है। ये मतलब हिप बोन है, ये लोअर बैक है। सो डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं होगा, मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, मगर फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हिप बोन है, यहाँ से लेग जॉइंट जा रहा है और यहाँ पे हमारा लोअर बैक है। तो लोअर बैक से हिप फ्लेक्सर जो है रन करता है नीचे तक। सो ये वाला मसल भी एग्जॉस्ट होता है जब हम ट्रेन होता है, जब हम स्क्वाट्स लगाते हैं। दूसरा होता है एडक्टर और एक और है काफ्स। तो काफ्स तब ट्रेन होता है जब हम थोड़ा आगे और पीछे मूवमेंट करते हैं। और एडक्टर के लिए एक अलग वेरिएशन होता है स्क्वाट्स का, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में कि एडक्टर ट्रेन करने के लिए हम कौन सा स्क्वाट लगाएंगे। वो स्क्वाट थोड़ा स्पेशल होता है। सो ये था मसल का नॉलेज कि हम स्क्वाट्स लगाते क्यों हैं, कौन सा मसल ट्रेन करने के लिए लगाते हैं। सो अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेटेड स्क्वाट्स के बारे में। तो स्क्वाट्स लगाते समय अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करें जिससे हमारे स्क्वाट्स और अच्छा इम्प्रूव हो जाए और हम भी सेफ रहे, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है शूज़। तो स्क्वाट लगाते समय हमें कौन सा शूज़ यूज़ करना चाहिए। कोई भी रेगुलर शूज़ जो हम रनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि बचपन में आप लोगों ने फिज़िक्स पढ़ा होगा। तो जब हम वेटेड स्क्वाट्स लगाते हैं सो हम लोग मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पुश करते हैं, ठीक है। तो जब हम वेट को नीचे की ओर पुश करेंगे तो अर्थ भी हमारे ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा। सो जो रनिंग शूज़ होते हैं उनमें बहुत अच्छी कुशनिंग होती है क्योंकि वो रनिंग के लिए बने हुए हैं। सो उससे हमारी स्टेबिलिटी चली जाएगी। तो हमें कौन सा शू यूज़ करना चाहिए। सो आप पीटी शूज़ यूज़ करें अगर आपका बजट कम है तो। नहीं तो आपका बजट अगर अच्छा है तो आप प्रोफेशनल ओलंपिक वेट लिफ्टिंग शूज़ खरीद सकते हैं। बास्केटबॉल शूज़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसका सोल जो होता है एकदम फ्लैट होता है। स्नीकर्स भी कुछ लोग यूज़ करते हैं बट पर्सनली मुझे स्नीकर नहीं पसंद आता है। सो बास्केटबॉल शूज़ इज़ अ गुड ऑप्शन। पीटी शूज़, जो जिन लोगों का कम बजट है पीटी शूज़ खरीदें, और जिन लोगों का बहुत अच्छा बजट है वो अपना प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग शूज़ खरीद सकते हैं। सो वेट लिफ्टिंग शूज़ जो है वो सबसे डिफरेंट होता है। सो पीटी शूज़ का जो होता है सोल फ्लैट होता है, जनरली बहुत पतला होता है और रबड़ का होता है। सो वो इस टाइप का होगा। वेट लिफ्टिंग शूज़ जो है वो पीछे की ओर से हल्का सा एलिवेटेड होता है, इस टाइप से उनका होता है बनावट। सो सोल जो है पीछे से हल्का सा उठा हुआ होता है, वो इस टाइप से होता है, इतना एरिया। सो हमें स्क्वाट लगाने में और ज़्यादा अच्छा फील होता है और हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। दूसरा है रिस्ट सपोर्ट। रिस्ट सपोर्ट हमें नॉर्मल सा
जो आता है मोटा वाला लपेटने वाला वो यूज़ करना है। वो ऐसे पहनने वाला जो आजकल चला हुआ है वो नहीं यूज़ करना है। नॉर्मल लपेटने वाला जो ओल्ड स्कूल आता था वही रिस्ट सपोर्ट यूज़ करना है। तो बहुत से लोग रिस्ट जॉइंट के नीचे रिस्ट सपोर्ट पहनते हैं, तो हमें वैसे नहीं पहनना रहता है। जब भी रिस्ट सपोर्ट लपेटे तो रिस्ट जॉइंट के ऊपर और नीचे दोनों साइड मतलब लपेटना चाहिए हमें, तब जाके हमारा रिस्ट जॉइंट पूरी तरह से प्रोटेक्ट होता है। दूसरा ये इक्विपमेंट था। तीसरा वेट लिफ्टिंग बेल्ट। तो वेट लिफ्टिंग बेल्ट जब मैं कह रहा हूँ तो वेट लिफ्टिंग बेल्ट मैं वो वाला नहीं कह रहा हूँ, वेलक्रो वाला नहीं। मैं वेट लिफ्टिंग बेल्ट बकल बेल्ट जो आता है लेदर वाला वो कह रहा हूँ। और उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 4 इंच होनी चाहिए और 10 to 13 mm थिक होना चाहिए। जितना मोटा आप लेंगे इसका मतलब आप उतना ज़्यादा मतलब अपने आप को पुश कर सकते हैं और वो उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनल और महंगा होगा। अगर आपको वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स के बारे में जानना है आई बटन पे एक वीडियो, स्पेशली वीडियो मैंने वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स के ऊपर बनाई है, वो आ रही होगी, वो आप देख सकते हैं। नी रैप या नी स्ट्रैप दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करेगी। नी रैप पहनना ज़्यादा आसान है क्योंकि हम नीचे से डायरेक्ट खींच लेते हैं और हमारा नी जॉइंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। नी स्ट्रैप जो होता है वो ऐसे लपेटने वाला होता है। तो अगर इन बिटवीन सेट अगर आप अपना स्ट्रैप खोलेंगे और फिर पहनेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। पर्सनली मुझे नी रैप ज़्यादा पसंद आता है। 5वां और लास्ट इक्विपमेंट जो है वो है चौक। चौक लोगों को लग रहा होगा चौक का क्या काम है, मगर चौक सबसे सस्ता और सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छा इक्विपमेंट है हम लोगों के लिए। ये हमारा ग्रिप अच्छा बना के रखेगा और जब हम बार को पीछे रखेंगे और वेट ज़्यादा होगा तो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है तो मतलब पीछे बहुत इरिटेशन होता है कि कितने लोगों के हेयर होते हैं वो टूट जाते हैं, स्किन खराब हो जाता है, तो उसके वजह से हम ज़्यादा और पुश नहीं कर पाते। चौक उससे प्रिवेंट करेगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये थे 5 इक्विपमेंट जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइल हैविंग स्क्वाट। अब बात करेंगे टेक्निक की गाइस। सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो का पार्ट अब चालू हो चुका है। तो मैं टेक्निक इसको 3 हिस्से में डिवाइड करता हूँ। पहला है अनलोडिंग, जब हम वेट लेते हैं और अनलोड करते हैं। दूसरा है स्क्वाट, जब हम स्क्वाट लगाएंगे। और तीसरा है रिलीजिंग, यानी जब हम वेट रैक पे रखते हैं। ठीक है, तो अनलोडिंग के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। सपोज कीजिए ये रॉड है, तो सबसे पहला ग्रिप हम कैसे लेते हैं। तो बहुत से लोग जो है वो बारबेल को जो है अपने ट्रैप्स पे रखते हैं, यानी अपर एरिया पे, यहाँ पे ऊपर, अगर ये वाले हिस्से पे। और बहुत से लोग जो है नीचे रियर शोल्डर पे रखते हैं, यानी ये और यहाँ पे इतना नीचे रखते हैं। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। मगर आप मतलब रियर शोल्डर पे रखेंगे तो ज़्यादा वेट उठा पाएंगे और ऊपर रखेंगे तो थोड़ा कम वेट उठ पाता है। मगर जितने लोग जो मतलब ब्रॉड है, उनका शोल्डर वाइड है और फीमर बोन जो है छोटा है, वो प्रेफर करते हैं, जनरली मैंने देखा है, ऊपर रखना है। ये पर्सनल प्रेफरेंस होता है, ये आपके ऊपर है, आप दोनों ट्राई कर लें, जो अच्छा हो वो करें। और इसके बाद हम क्या करते हैं, आप वेट जैसे ही अपने कंधे पे ले लेंगे, उसके बाद आपको ब्रीद इन करना है। जैसे ही आप ब्रीद इन करेंगे अपना कोर एक्टिवेट करेंगे। और जब भी बेल्ट पहनेंगे तो वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हम उससे बताया बेल्ट कहाँ पहनना है। बेल्ट आपको ऊपर पहनना है, अपने कोर पे। आप ब्रीद इन करेंगे, कोर एक्टिवेट करेंगे, आपका लोअर बैक जो है स्टेबल होगा बेल्ट के वजह से, और फिर आप अनलोड करेंगे। ठीक है, तो अब आपने वेट अपने कंधों पर ले लिया है। नाउ यू हैव टू स्क्वाट। तो जब लोग बहुत हैवी स्क्वाट लगाते हैं तो जनरली मैंने देखा है कितनों को चक्कर आ जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो सांस नहीं लेते हैं। यहाँ पर आपने ब्रीद इन अभी कर लिया है और ब्रीद इन करने के बाद ही आप नीचे बैठ जाएंगे। जब भी हम ब्रीद इन करने के बाद नीचे जाएंगे तो 3 केस होगा। चाहे तो हम इतना बैठेंगे, यानी जमीन के सीधा पैरेलल, या फिर एकदम डाउन नीचे चल जाएंगे, या फिर इससे भी ऊपर से, यानी यहीं से हम ऊपर की ओर चल जाएंगे।
सो वो अलग गलत फॉर्म है। अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आप अपने क्वाड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप अपने 80% क्वाड्स को एक्टिवेट कर दे रहे हैं। अब जितने लोग ग्लूट डोमिनेंट पर्सन नहीं है, जिनका ग्लूट्स वेट नहीं सह पाता है, ग्लूट्स कमज़ोर है, उनको मैं बोलूँगा आप ऐसे ही लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए। आप पहले अपना ग्लूट्स ट्रेन कीजिए, ग्लूट्स थोड़े स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर हैवी स्क्वाट लगाइए और नीचे बैठने का कोशिश कीजिए। तो वो लोग ऐसे करें। और जितने लोग ग्लूट डोमिनेंट हैं, जिनका ग्लूट्स मतलब स्ट्रॉन्ग है और वो नीचे पूरा बैठ सकते हैं, वो यहाँ तक पूरा नीचे बैठे, क्योंकि जब आप पूरा नीचे बैठ रहे हैं तो आप अपने ग्लूट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ तक क्वाड्स आएगा, यहाँ तक, और उसके बाद सिर्फ ग्लूट्स पे आएगा, ग्लूट्स आपका बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होगा और उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे। तो जब आप ऊपर जा रहे हैं, यानी स्क्वाट का जो लास्ट पोजीशन होता है नीचे जाने के बाद ऊपर आना, तो ऊपर आते वक्त आप सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। सो आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट दोनों हो जाएगा स्क्वाट के टाइम पे, और आपको चक्कर वगैरह कुछ फील नहीं होगा। और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो ऐसे ही स्क्वाट लगाते हैं और आप हैवियर स्क्वाट लगाने में एबल हो जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। सो अब स्क्वाट लगाने के बाद आपको अपना जो वेट है वो रखना है जाकर रैक पे दोबारा। तो जब आप वेट रिलीज करेंगे तो आपको 3 स्टेप पीछे जाना था, ठीक है। वेट आप ले लिए, यहाँ पे कंधे पे आपने वेट ले लिया, उसके बाद आपको 3 स्टेप पीछे जाना है, 1, 2 और 3। यहाँ पर आपको 2 स्टेप पीछे जाने के बाद आपको अपना लेग प्लेसमेंट अच्छे से देख लेना है और उसके बाद स्क्वाट लगाना है, और फिर बाद में सेम वे में आपको आगे जाना है और फिर झुक जाना है नीचे। जो स्क्वाट रैक का जो निकला हुआ होता है वो मतलब रॉड रखने के लिए, वहां पर जाके आपको बस झुक जाना है, तो आप अपना वेट जो है रिलीज कर देंगे। सो ये था पूरा टेक्निक स्क्वाट का कि आपको स्क्वाट हैवी कैसे लगाना है। सो गाइज ये स्क्वाट का पूरा टेक्निक हो चुका है। इसमें मेनली जो आपको ध्यान देने वाला बात था वो था ब्रीदिंग। हम स्क्वाट के टाइम पे ब्रीद कैसे करेंगे वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है अनलोडिंग और स्क्वाट प्रोसेस में। और अब बात आती है कि हम एडक्टर कैसे ट्रेन करेंगे। तो एडक्टर ट्रेन करने के लिए हमको बस अपना लेग प्लेसमेंट चेंज करना था। एडक्टर मसल जो है वो थाई का ये वाला हिस्सा होता है। अब आपको ये हिस्सा सिर्फ ट्रेन करना है, तो आपको सूमो स्क्वाट या फिर सूमो डेडलिफ्ट पे जाना पड़ता है, सूमो लेग प्लेसमेंट पे जाना पड़ता है। सूमो लेग प्लेसमेंट कुछ नहीं है, आपका जो शोल्डर इतना वाइड है तो आपको अपना लेग जो है शोल्डर से ज़्यादा वाइड करना रहता है, यानी पैर जो है ऐसे करना पड़ेगा और उसके बाद स्क्वाट लगाना पड़ेगा। सो अगर आपको चाहिए कि मैं इस पे एडक्टर मसल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। सो गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, मगर आपको सारा नॉलेज मैंने स्क्वाट के बारे में दे दिया है जितना मुझे पता था। सो वर्थ इट होगा आप लोगों के लिए देखना। सो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें स्क्वाट्स लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि इतना डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम ही अवेलेबल है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो।